जय श्री राम। इनकम टैक्स जीएसटी की दुनिया में आपका वेलकम है। मेरा लेटेस्ट आर्टिकल रिलेटेड टू द जीएसटी वैल्यूएशन इन केस ऑफ सेल ऑफ ओल्ड व्हीकल्स आफ्टर यूज हैज बीन पब्लिश ऑन द टैक्स गुरु ऑन द प्रीवियस संडे। तो उसमें मैंने कवर क्या किया है, रूल 40 सब रूल 2 अलॉन्ग विद रूल 40 सब रूल 6 जो कि सेक्शन 18 सब सेक्शन 6 में गिवन है। वो क्या बोलते हैं कि अगर आपने आईटीसी क्लेम किया तो ये रूल आपके ऊपर अप्लाई हो जाएंगे एंड आपको गवर्नमेंट को जीएसटी जो पे करना पड़ेगा इस रूल के अकॉर्डिंग एक वैल्यूएशन करनी पड़ेगी और एक्चुअल जीएसटी लेविड on selling price whichever is higher will be your GST liability and same should be reported in the GSTR1 as well as in GSTR3B instead of reversing the ITC via DRC03 and GSTR3B। आपको ITC रिवर्स नहीं करना, वो R1 में आउटपुट लायबिलिटी का पार्ट बनेगी जब भी आपके ऊपर ये रूल अप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, अब मार्जिन स्कीम क्या बोलती है कि मोटर व्हीकल आपने सोल्ड किया, आईटीसी क्लेम किया, तब भी सेम रूल आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएंगे। मार्जिन स्कीम बोलती है अगर आईटीसी नहीं लिया तो आप मेरा बेनिफिट उठा सकते हो, और आईटीसी लिया है तो आपके ऊपर सेक्शन 18 सब सेक्शन 6 विल बी एप्लीकेबल इंस्टेड ऑफ मार्जिन स्कीम इफ the assessee a registered person has not availed the ITC and claim the depreciation on the whole amount inclusive of GST because he has not claimed the ITC on that particular vehicle. In that case margin scheme will be applicable। तो अगर आपने ITC नहीं लिया तो आपने उसको कैपिटलाइज किया, आपने उस पर डेप्रिसिएशन क्लेम किया, उस केस में मार्जिन स्कीम विल बी एप्लीकेबल ऑन डेट मोटर व्हीकल्स। ठीक है, तो उस केस में क्या है, आपको प्रॉफिट निकालना है, तो प्रॉफिट की अमाउंट पर आपको क्या लगेगा, जीएसटी लगेगा। लॉस है तो कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये सब पॉइंट मैंने अपने आर्टिकल में कवर किए हैं कि जो आपको डब्ल्यूडीवी निकालनी है वो एज पर इनकम टैक्स एक्ट निकालनी है। सेकंड, डब्ल्यूडीवी किस डेट की निकालनी है, एज ऑन डेट ऑफ सप्लाई। तो यहाँ पर डाउट आएगा कि ब्लॉक मेथड यूज कर होता है इनकम टैक्स में, तो एक ही मोटर व्हीकल बेचा उसकी डब्ल्यूडीवी कैसे निकाली जाएगी। थर्ड, सेल प्राइस आपको कौन सा लेना है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट आपका क्या होगा, प्रॉफिट और लॉस की कैलकुलेशन कैसे होगी। पांचवा पॉइंट, जीएसटी वैल्यूएशन कैसे करोगी। ठीक है, एग्जम्प्ट सेल में अगर लॉस हुआ क्या उसको एग्जम्प्ट सेल में रिपोर्ट करना है नहीं करना, क्या रूल 40 to 43 एप्लीकेबल होगा नहीं होगा। तो ये सब पॉइंट मैंने अपने आर्टिकल में कवर किए हैं। मेन पॉइंट, आपने परचेज किया मोटर व्हीकल जीएसटी आने से पहले, उस पर वैट सीएसटी लगा, आपने उसका इनपुट क्लेम किया, और सेल कब किया, जीएसटी आने के बाद। परचेज कब किया, जब वैट सीएसटी था, और वैट सीएसटी का इनपुट क्लेम नहीं किया। सेल कब किया, जीएसटी आने के बाद। तो ये पॉइंट्स भी मैंने अपने आर्टिकल में कवर किए हैं। परचेज किया बिफोर जीएसटी या आफ्टर जीएसटी, सेल कब किया, आफ्टर जीएसटी। ठीक है, दो सिचुएशन होगी। अब दो के अंदर मल्टीपल सिचुएशन, आपने आईटीसी क्लेम किया होगा, वैट सीएसटी जीएसटी का, या क्लेम नहीं किया, तो किस किस केस में मार्जिन स्कीम एप्लीकेबल होगी। तो ऑल द पॉइंट्स आई हैव कवर्ड इन माय आर्टिकल। आई विल प्रोवाइड द लिंक इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू। जय श्री राम।